आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत में जाट किसान के घर उनका जन्म था। 1450 एकड़ जमीन थी, बहुत बड़े किसान थे। और वहाँ उनके नानके थे, अपने नानका में रहा करते थे, क्योंकि उनका कोई मामा नहीं था। इसलिए उनके नाना जी ने उनके पूज्य पिताजी यानी गरीबदास जी के पूज्य पिताजी को वहाँ पर घर जमाई रखा था, सारी संपत्ति उनके नाम कर दी थी। गरीबदास जी का जन्म वहीं हुआ था जब वो 10 वर्ष के हो चुके थे। खेतों में अपने ही गौओं को चराने जाया करते थे। गांव के अन्य व्यक्ति भी अपनी गौओं के उन्हीं के खेतों में चराया करते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा जमीन थी। तो परमात्मा संवत 1784 सन 1774 में तो जन्म हुआ गरीबदास जी का। 10 वर्ष के बाद जब वो 10 वर्ष के हुए तो भगवान मिले संवत 1784 में, सन 1727 में। परमात्मा कबीर साहब सतलोक से आए, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहाँ बच्चे बैठे थे वृक्ष के नीचे, चांडी के पेड़ के नीचे, जाटी के। दिन के 10 बजे के आसपास फाल्गुन उतरते की द्वादशी, फाल्गुन सुदी द्वादशी, चांदनी द्वादशी, तो उस समय गर्मी हो जाती है। वृक्ष के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। परमात्मा, एक रास्ता जाता है छुडानी से कबलाना गांव है, छुडानी गांव से कबलाना गांव को कच्चा रास्ता जाता था, अब तो पक्की सड़क बन गई है। वहां जांडी का पेड़ था। परमात्मा पीछे से आए, उस रास्ते से वहीं उतरे सतलोक से आकर, एक दिन फिर अतिथि रूप बनाकर चलने लगे, साधु रूप। वहां बैठ के तो सभी वहां उपस्थित पालियों ने, ग्वालों ने कहा महाराज भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा भोजन मैं खा के आया हूं। फिर कहा कि भोजन नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, हम बगैर कुछ खाए पिए साधु अतिथि को नहीं जाने देते। परमात्मा ने कहा मैं कुंवारी गायों का दूध पीता हूं, ये पिला दो भाई। तो वो कहने लगे ग्वाले के महाराज आपकी दूध पीने की नीत नहीं है, आप तो मजाक कर रहे हैं। तो गरीबदास जी एक छोटी सी बच्चिया को लाए पकड़कर, जिसने दूध पीना छोड़ रखा था और अभी उसको बैल ने टच नहीं किया था, यानी कंवारी, अंडरस्टूड है, कंवारी शब्द पर्याप्त है। उसको लेकर आए। परमात्मा ने कहा, गरीबदास जी कहने लगे महाराज इसका बच्चा भी नहीं है, दूध कैसे देगी। कबीर परमात्मा ने कहा जिंदा महात्मा के रूप में बेटा कोई साफ पात्र लाओ दूध निकालने का। एक मिट्टी का बरोला सा था, छोटा सा मटका। गरीबदास जी को कहा कि इसके नीचे रख कर बैठ के रख। वो पकड़ के बैठ गया बछिया के नीचे, सतनों के नीचे। परमात्मा ने ऊपर से आशीर्वाद भरा हाथ रखा, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल गई। वो पात्र भरने के बाद रुक गई। परमात्मा ने पिया। गरीबदास जी ने परमेश्वर को दिया, ले महाराज पी लो, आप तो कमाल कर दिया आपने तो। थोड़ा सा मालिक ने पिया, फिर कहा बेटा पी लो, ये दूध अमृत है, ये सतलोक से आया है, यहाँ का नहीं है। लेकिन जो बड़ी उम्र के एज्ड जो पाली थे, ग्वाले थे, वो कहने लगे हम नहीं पीवे, ये तो कंवारी गाय का दूध निकाल दिया जादू दंतर से, पाप का दूध है, हम नहीं पिएंगे, उठकर चले गए। गरीबदास जी कहने लगे महाराज मुझदास का आपका कब मिले ये अमृत। क्योंकि कहते हैं होनहार के पूत के कहते पालने में ही पैर नजर आ जाते हैं, तो बचपन से ही उसके अंदर यह प्रेरणा थी। परमात्मा ने कहा बेटा ले अमृत पी, भक्ति कराया कर। काफी ज्ञान दिया तो उन्हें प्रेरणा हुई, तो मंत्र प्रथम दिया 5 नाम का। फिर प्रेरणा हुई कि आपको सतलोक तक को दिखाओ दाता, एक बार विश्वास दृढ़ हो। सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। परमात्मा से परिचित होकर के उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा, कबीर परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ बताई।